लोगों को ये पीछे दिख रहे होंगे जो हमने डिस्कस किए थे पहले। जी सर। सिंह राशि, कर्क राशि, और इनके स्वामी कौन है? याद है सबको? नहीं याद? सिंह राशि का सूर्य और कर्क राशि का चंद्रमा। वेरी नाइस। जब आपके डाउट हो तो आप इसमें हैंड रेज कर दीजिएगा, हैंड रेज करने का ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। तो कन्या और मिथुन राशि जो थी उनके स्वामी थे बुध, कर्क और सिंह के थे सूर्य और चंद्रमा। जो 7 नंबर और 2 नंबर की राशि है वृष और तुला, इनके स्वामी है शुक्र, और वृश्चिक और मेष के स्वामी है मंगल, और धनु और मीन के हैं गुरु, और मकर और कुंभ के स्वामी हुए शनि। हमने एक किंगडम की बात करी थी। आज का हमारा जो उद्देश्य है वो पिछले वाला उद्देश्य ही है, जिसमें हम ग्रहों के कारकत्व को पहचानना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि ग्रहों का व्यवहार क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। अगर हम वो व्यवहार नहीं पहचान पाएंगे ग्रहों का, तो हम प्रिडिक्शन करने में इतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछली बार सूर्य और चंद्रमा को थोड़ा सा डिस्कस किया था। क्या आप सूर्य और चंद्रमा के बारे में जल्दी से बता सकते हैं क्या हुआ? सूर्य के बारे में कौन कौन बताएंगे? जल्दी से क्विकली डिस्कशन हो जाए सूर्य का। राजा है। सूर्य राजा है, ऐसा करते हैं 1 बाय 1 ऐसे कर लेते हैं ना। तो दीपक जी आप बता दीजिए। हाँ जी, पावरफुल, ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की तरह काम करते हैं, राजा की तरह काम करते हैं। राजा आत्मा है मीनाक्षी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन है सूर्य। अपना अपना एक कारकत्व याद रखिए, मैं ऐसे सीक्वेंस ही चलूंगा। पूजा का स्रोत, पूजा का स्रोत है वो। हाँ दीपक जी। हाँ, सूर्य पे चलेगा सिर्फ, नहीं उधर से अपना अपना याद कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 चलेंगे। जो आप लिख कर लाए थे ना, लिख लिया था ना, उनको बंद कर दीजिए कॉपियों को। अब आपने लिखे हुए देखते हैं घर पे कितना पड़ा होगा। हाँ, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट है सूर्य। एग्रेसिव है, एनर्जी है, प्रधानता है, प्रधान है उस व्यक्ति। उनसे बड़ा प्रधान कौन है? 99% मास ले रहे हैं सोलर सिस्टम का वो। जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर रहे हैं। अच्छा सूर्य होगा तो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पावरफुल होगा। सर हमारे शरीर में हड्डियों का कारकत्व जो है वो सूर्य के विटामिन डी, हड्डियां हैं तो विटामिन डी। अब लॉजिकली हमें नहीं पता था विटामिन डी कैसे जुड़ा हुआ है, कह रहे थे डॉक्टर की आप धूप सेकिए, लेकिन हमारे उसमें लिखा था हड्डियां ठीक करनी है तो सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, है ना। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, उस शॉर्ट में भी मैंने बोला था हम आदत कब होती है सूर्य को अर्घ्य देने की? बहुत लेट, मतलब हम दे दें 10 बजे 11 बजे, उसका मतलब नहीं है वो हम गलत कर रहे हैं। उससे तो ना करें तो अच्छा है। सूर्य उदय के समय अर्घ दें, अरुणोदय काल के समय अर्घ दें, राइट जी दीपक जी। लगभग आधा घंटा 20 मिनट, इससे ज्यादा दूर नहीं। जब तक आप सूर्य को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं नॉर्मली, तब तक उसकी आभा जो है वो आपके लिए शुभ है। ठीक है, अंग्रेज तो तरसते हैं धूप के लिए, वो हमें लगता है वो बीच पर ऐसी पड़े हुए वो, लेकिन उनको धूप नहीं मिलती, इसलिए लेटते हैं वो जाकर वहां पर। उनको बोला जाता है सन बाथ लो, क्योंकि उनको सन बाथ ही नहीं मिल रहा होता, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है बहुत ज्यादा। जी सर। अनाज से संबंधित, अनाज तो डेवलप ही सूर्य से हो रहे हैं। ठीक है जी। राइट आई, वेरी गुड। और आग है, एनर्जी है, विशाल है, विशाल काय है, उनसे ज्यादा एनर्जी तो किसी में भी नहीं है। और जठर अग्नि है वो, वेरी नाइस। काल पुरुष की कुंडली में 5वें नंबर पे जा रही है उनकी सिंह राशि। 5वां घर काय का था? पेट का भी तो था। अभी हम भाव पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आएगा। 5वां भाव पेट का था, और वहीं पे तो जठर अग्नि चल रही है, वहीं पे तो घमासान मच रहा है। एसिड्स है वहां पर, एसिड्स भी जबरदस्त एसिड्स है वो, HCl HNO3 टाइप्स एसिड्स है वहां पर। दिल्ली में सब 90% लोगों का सूर्य कमजोर है क्योंकि विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी है। सूर्य, एक चीज ये भी है कि देखिए जिसकी आत्मा मर गई हो ना, उसका सूर्य कमजोर है।
हमारी आत्मा मर चुकी है। अभी क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, हम वीडियो बनाते हैं उसका, हम ये नहीं फील करते कि वो मर रहा है ना, वो मर रहा है, उसको जरूरत है इस वक्त किसी चीज की, हम उसको रेस्क्यू करें, उसकी हेल्प करें, रादर देन हम इस तरह सोच रहे कि हमें सोचते हैं ये इसका वीडियो बनाओ फॉरवर्ड करेंगे आगे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा हो रहा है भाई, आपके सामने हो रहा है, हमारी आत्मा नहीं रही है, हम लोग मर चुके हैं, वैल्यूज खत्म हो रही है हमारी। जी यही लोग जब गांव में जाते हैं तो उनकी आत्मा जीवित हो जाती है। हाँ, यही इनडिसिप्लिन लोग जब विदेश जाएंगे तो उनको रोड तरीके से पार करने की आदत पता होगी, रेड लाइट जंप नहीं करनी है, किससे हेलो बोलनी है, सभ्यता से बात करनी है। और ये हमारे फैमिली में भी होता है, हम फैमिली के अंदर बदतमीजी से बोलते हैं, बाहर बहुत अच्छे से बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड होकर। तो वो तमीज हम घर में क्यों नहीं कर पाते, वो ईमानदारी, वो डिसिप्लिन, वो वैल्यूज हमारी घर से क्यों नहीं शुरू होती? वो एक्सेप्टेंस नहीं। एक्सेप्टेंस जो है ना, डेट इज मिसिंग। एक्सेप्टेंस बहुत गहरा शब्द है, इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे, आज थोड़ा पहले से शॉर्ट हो गए। सूर्य पे और कुछ कहना चाहेंगे कुछ लोग? सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, ज्ञान नहीं है ये सूक्ष्म ज्ञान है। ज्ञान बृहस्पति है, सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान है ये। सूक्ष्म ज्ञान का क्या मतलब हुआ कि बहुत प्रिसाइज नॉलेज होगी उस व्यक्ति को। जब अगर सूर्य ने आपकी नॉलेज पे इंपैक्ट दिया है तो वो बहुत ज्यादा बारीकी से आपको चीजें बता रहे हैं, आपका ब्रेन बहुत माइन्यूट लेवल पे रिसर्च कर रहा है, रिसर्च कर सकता है। सूर्य संहिता भी है एक, सूर्य संहिता का मतलब ज्योतिष पे सूर्य ने लिखा हुआ है, सूर्य संहिता बुक है। रावण संहिता भी है एक, नारद संहिता भी है, मिहिर तो है ही है, वो तो है ही, पराशर है, नारद है, सूर्य संहिता है, रावण संहिता है, बहुत सारी संहिताएं हैं जिसपे जिन्होंने ज्योतिष पे रिसर्च करके उनके बारे में लिखा है। ये लोग साइंटिस्ट थे। सूर्य सिद्धांत, हाँ, जो मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च करी है एस्ट्रोनॉमी पर, इसका फलित क्या होगा, इसका क्या होगा। हम तो बड़ा फूंक देते हैं रावण को, है ना, रावण की गलती है ही है, लेकिन उनकी नॉलेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप रामायण हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामायण को अगर थोड़ा और डीप में थोड़ा जाएं, और जब वो रावण मर गए हैं तो भगवान राम जो हैं लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि जाओ इनसे शिक्षा लो। अब आपको ना थोड़ा ठहर के ये सोचना चाहिए, थोड़ा भगवान राम के अंदर जाना पड़ेगा कि 14 साल से वनवास में थे, लास्ट के 2 साल में सीता जी का हरण हुआ, कितने परेशान हुए होंगे, ढूंढना उनकी वाइफ कहाँ है, पता लग गई, फिर समुद्र के पार है, फिर ब्रिज बनाना उस पर, फिर अटैक करना, और फिर अटैक करने के बाद में रावण को मारने के बाद में तब भी धैर्य होना, तब भी शांत होना कि मार दिया मैंने इस व्यक्ति को, लेकिन ये बुद्धिमान बहुत है। मतलब अभी हमारी लड़ाई हो जाए तो हमारे तो एग्रेशन इतना होता है कि हम खुद ही को भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया कि आप ये बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, इनसे ज्ञान लीजिए, इनका शरीर पूरा होने वाला है। इतना ज्ञानवान व्यक्ति संसार से जा रहा है तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छी वो चीजें बता देंगे आपको। तो इतने महान, रावण भी कम महान नहीं थे, उस वक्त के सबसे शक्तिशाली थे। मतलब उनकी जो भी सिनेरियो रहे, हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए, लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर, भगवान राम की सीखने वाली चीज है कि भगवान राम का मन और मस्तिष्क उस वक्त भी बैलेंस था। नहीं तो कौन शक्ल देखता है मारने के बाद किसी की, अच्छा मार दिया और फिर तो मारता है, चिंगारता है, भीम जैसे थे, दुर्योधन को मार दिया तो चिंगार रहे बाद में कि ले कर दिया तेरा सत्यानाश, और फिर लेकर जा रहे रक्त उठाकर अंजलि में द्रौपदी के लिए। तब तो क्रोध में होता है ना, आवेश में होता है ना व्यक्ति। तो भगवान सूर्य जो है वो सूक्ष्म ज्ञान है, उनके ज्ञान का कोई कंपैरिजन नहीं है। हनुमान जी भी तो उनसे शिक्षा ले रहे हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, ऐसे बोल रहे हैं। तो जो भगवान हनुमान को शिक्षा दे रहे हो तो उनमें कितना प्रबल वो होगा। फिर और क्या है सूर्य में, क्या बचा? आपने बताया था शिव मंदिर। शिव मंदिर जो बने हुए हैं वो स्थान भगवान सूर्य को डेजिग्नेटेड है। अब सूर्य से जो स्थान, जो चीजें इंपैक्ट है ना, वो सब सूर्य के अंदर है। अनाज हो गया, जितने भी तरह के हमारे ये होते हैं,
गेहूं वगैरह, सीरियल्स वगैरह, वो सब सूर्य के अंदर आ जाएंगे। जो खेत खलिहान है, जो सूर्य की रोशनी के कारण हो रहा है, जो जंगल है सूखे टाइप्स जंगल, एक होंगे जो पानी वाले जंगल होंगे, वर्षा वन टाइप्स, वो उसमें मून का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और एक होंगे जिसमें एनर्जी है, जिसमें अग्नि है, उस अग्नि तत्व की प्रधानता है, उसमें सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। रेगिस्तान वाला पार्ट, रेगिस्तान से हल्के वाला जंगल, जो सूखी झाड़ी, ऐसे पहाड़ भी देखेंगे ना आप, जो सूखे पहाड़ है, मतलब घास फूस भी है लेकिन सूखे पहाड़ है, वो सब सूर्य के अंदर। नदी वाले जो पॉन्ड्स हैं, वो सब जो है वो चंद्रमा। सूर्य फीवर है, ज्वर है, फीवर, अगर अब वो बीमारी दे रहे हैं तो पेट की बीमारी, पाचन की बीमारी, ज्वर, फीवर, हाई फीवर। जब एक फीवर होता है जो सर्दी लग रही है आदमी, एक फीवर हो रहा है कि तप रहा है, वो जो तपने वाला फीवर है ना, वो सूर्य है। जिसको कफ से रिलेटेड रोग हो, वो चंद्रमा है। ठीक है, मेडिकल साइंस की भी बात करी थी हमने। फिर सूर्य, अभी अगर हम सूर्य की राशि के बारे में थोड़ा सोचते हैं, सूर्य की राशि है सिंह, तो सिंह राशि जो है, सिंह कौन है? सिंह तो देखिए शेर, पूरे जंगल का राजा, जो जंगल पे रूल कर रहा है, मतलब जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो ऐसा शेर नहीं है जो पिंजरे में। सूर्य की असली पहचान, सिंह की असली पहचान तो वो है जब वो निकला है बाहर जंगल में और वो चल रहा है, और जिसका अलग ही रोब है, जिसका अलग ही एक इंप्रेशन है। जानवर एकदम तुरंत साइड में हो जा रहे हैं कि राजा आ रहा है, ऐसी तो राजा है, वही तो राजा है जिसके आते ही धमक चालू हो जाएगी। जो रूलर, जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हो जा रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। तो ये सिंह वाली वो है ना। एक सिंह पहले भी थे, लेकिन वो सिर्फ नाम से सिंह थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली सिख धर्म को उन्होंने, वो हो गया थोड़ा, सिख धर्म की जो पहचान है, जो वो तो फाइटर रहे हैं सिख धर्म तो पूरे, उन्होंने तो चैलेंज किया था पूरा, हर जगह पर डोमिनेट ही करा, जहां जहां गए। राजा रणजीत सिंह ने ईरान इराक तक फैलाया था राज्य। ठीक है, तो वो सिंह का झुक जाना, 1 से 1.25 लाख को लड़ा देना। और सारागढ़ी की लड़ाई देखो आप, 21 लोग थे, 12,000 पठान थे, 12,000 पठान, सिर्फ 21 सिख, और वो मार मार के बुरा हाल कर देना उनका वहां पर। और अंग्रेज कह रहे हैं कि चले आओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कह रहे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, यहाँ पर या तो हम आ चुके हैं। बंदा बहादुर, बैरागी, एक से एक नाम है। और ये कौन थे बंदा बहादुर? ये ब्राह्मण थे जो सिख में कन्वर्ट हुए थे। बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं जो बाद में सिख में कन्वर्ट हुए हैं। सिख रेजिमेंट। अब सिख का क्या मतलब है? सिंह, शेर, यही तो सूर्य है। तो अब मैं आपको ये जो बता रहा हूं ना, ये उनका व्यवहार बताने की कोशिश कर रहा हूं। सूर्य कौन है? सूर्य वो है जो डोमिनेटिंग है, जिनकी पावर है, जो विशाल है, जो शक्तिमान है, जिनकी एनर्जी को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो अगर शेर निकल रहा है जंगल का, तो जब चल रहा है तो आसपास में लोग हट जा रहे हैं, जानवर भाग जा रहे हैं। यही तो उसका इंप्रेशन है। तो अगर यही शेर हम जंगल में रख दें तो वो बेचारा सर्कस में आ रहा है, वो डल शेर है, वो उसको कह रहा है लकड़ी से यूं कर रहा है, इधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा, तो वो बेचारा चुपचाप जा रहा है, बैठ जा रहा है, कोई धमक नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस। खराब सूर्य, खराब आत्मा, खराब वैल्यूज। तो अगर किसी का सूर्य ऐसा है गिरा हुआ, सिंह लगन है, लग्नेश मान लो कमजोर है, नीच का हो गया या कमजोर पड़ गया, तो हम कहेंगे वो वैल्यूज में विश्वास नहीं रख पा रहा, उसको कॉन्फिडेंस टूट रहा है, वो कमजोर हो रहा है, वो हार मान रहा है, या वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, खराब एरोगेंस में है, वो पोटेंशियल नहीं है उसके पास में, लेकिन वो उस एक फॉल्स इमेज में घूम रहा है, कहीं उसकी एक गलत छवि में अपने आप को सोच रहा है इस तरह से कि मैं तो ये हूं, मेरा तो कौन है। मतलब बेकार का घमंड है इसके पास में।